नमस्कार दोस्तों, भाइयों और प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 28 अगस्त 2025 और दिन आज हो चुका जी वीरवार का, बृहस्पतिवार का, थर्सडे का, गुरुवार का। तो चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में आज प्याज का क्या कुछ भाव है, कैसा आज बाजार है, कैसी आज गिराकी है, कैसा आज माहौल है, कितनी आज आपके जो है वो प्याज की आजादपुर मंडी में पहुंची है और उनसे क्या कुछ भाव बन गए, कैसे बाजार बन गए। तो एक बार मैं आपको दिखाता हूं पहले मौसम का रुख। तो आप देखिए मौसम जो है वो कहीं ना कहीं फिलहाल आपको आसमान में बादल घिरे नजर आएंगे, लेकिन कल से जो है वो बारिश नहीं हुई है, ये अच्छी बात है। और इस चीज के लिए लगातार हमारे आड़ती भाई भी बहुत से जो है वो आस लगा के बैठे हैं कि बारिश थोड़ी सी कम हो, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ग्राहकी में उठाव बन जाएगा और स्थितियां जो है वो अच्छी बन जाती है, चाहे वो किसी भी सब्जी के लिए हो, आलू हो, प्याज हो, सभी पे जो है बारिश का बहुत प्रभाव पड़ता है। अब आप देखिए बारिश पूरे उत्तर भारत पे और बहुत सारे राज्यों पे कितना ज्यादा सितम ढा रही है। लगातार ये खबरें आ रही है कि हमारे बहुत सारे इलाकों में जहां पर बिजाई लगातार हो रही है, पोथ लगाई जा रही है, वहां पे पोथ लगाई जाती है और बारिश आती है तो पोथ कहीं ना कहीं बारिश के प्रभाव से बह जाती है। तो ये बारिश जो है कहीं ना कहीं क्वालिटी पे और उत्पादन पे और जो एक प्याज का जो चक्र है उस चीज पर जो है बहुत ज्यादा असर डालने वाली, आप देख लीजिएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं जब प्याज लेट लगेगी तो कहीं ना कहीं फिर उसका जो असर है वो आगे जो है एक पूरे सर्कुलेशन पे, पूरे चक्र पे पड़ेगा प्याज के बाजारों के। बाकी फिलहाल क्वालिटी जो है वो बहुत ज्यादा हल्की फिलहाल मंडियों में पहुंच रही है। अच्छी क्वालिटी कम है, हल्की क्वालिटी ज्यादा है, क्योंकि जितने भी हमारे किसान व्यापारी भाई है जिनके पास में अच्छी खासी तादाद में माल रखा है, वो हमारे कहे अनुसार और बहुत सारे अच्छे अच्छे विश्लेषकों के कहे अनुसार जो है मालों को जो है निकालते जा रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। कि अगर इस समय शायद आप लोगों को थोड़ा सा ये भी लग रहा होगा कि ये हो क्या रहा है, इतने सारे माल जो है वो निकल रहे हैं, कहीं ना कहीं हालतें खराब तो नहीं हो जाएंगी। लेकिन इस समय अगर माल निकल जाएंगे ना, आप ये मान के चलिए, और आपके पास में अगर आगे के लिए अगर अच्छी क्वालिटी के माल बचेंगे तो अच्छी क्वालिटी के मालों को तो भाव पक्का मिलेगा। क्योंकि बाजार आप पिछले 4-5 महीने से देख लो, बाजार स्टेबल चल रहा है। बीच में अगर हम बात करें तो 4-5 तारीख से और 14 तारीख के बीच में जो निर्यात की खबरें आई, उस बीच में 3-4 रुपए की जो है वो तेजी भी बाजारों में आ गई थी। फिर देखा गया कि बाजारों में थोड़ी 1-1 रुपया करके जो है डाउन चला गया। वो किस कारण? कि हमारे बहुत सारे भाइयों ने मालों को उस समय ब्रेक लगा दी थी। हम लगातार ये कहते रहे कि आप इन 8-10 दिनों का फायदा उठाइए पूरा भरपूर, लेकिन उस समय जो है ब्रेक लगा दी गई कि भाई बांग्लादेश जो खुलेगा तो हम मालों को भेजेंगे। बांग्लादेश खुला भी, थोड़ा बहुत प्याज गया भी, 2-4-5 दिन 18, 19, 20, 21, 22, 23 तारीख तक जो प्याज वहां पर गया, उसका असर बाजारों में पड़ता रहा। मैं आपको बता दूं कल भी लगभग वहां पर 14-15 गाड़ी खड़ी थी, आज भी लगभग वहां पर जो है 8-9 गाड़ियां खड़ी हुई हैं। क्योंकि कल जो 14-15 गाड़ी थी, आप कहोगे उसमें से फिर 5-6 गाड़ियां कहाँ गई? 5-6 गाड़ियां दाएं बाएं चली गई। क्योंकि हर इंसान को अपने प्याज की चिंता है। आपको पता है कि प्याज कैसा है, बहुत सेंसिटिव चीज है, बहुत ज्यादा असर जो है इसके ऊपर पड़ता है। तो बहुत से लोग जो अपनी प्याज को लेकर के वहां खड़े थे, 14-15 गाड़ियों में से 5-6 गाड़ियों को दाएं बाएं करना पड़ा बेचने के लिए या किसी और वजह से। तो अब जो है आज 7-8 गाड़ियां जो है बांग्लादेश में वहां पर खड़ी हुई है बिकने के लिए, इसी आशा में कि खुलेगा। लेकिन ये बांग्लादेश जो है हमारा भले ही पड़ोसी जरूर है, मित्र जरूर है, लेकिन अब ये भी भरोसेमंद नहीं रहा। जैसे पाकिस्तान भरोसेमंद नहीं है ना हम लोगों के लिए, ऐसे ये भी हमारे लिए भरोसेमंद नहीं रहा है कि हमारी चीजों का जो आयात है वो अपने कंट्री में वो सही समय पे नहीं कर रहा। वो जानता है कि किसान जो है कितनी मुश्किल से, किसान चाहे बांग्लादेश का हो, चाहे हमारा हो, चाहे कहीं का भी हो, किसान बड़ी मेहनत करता है। और अगर कोई देश किसान की इज्जत नहीं करता तो फिर वो देश, हम मानते हैं कि वो देश नहीं है, उसके अंदर भावनाएं नहीं है। वो ये नहीं सोच पा रहा कि किसान का कितना नुकसान होगा, कितनी मुश्किलों से, कितनी आस से जो है उसने गाड़ियों को यहाँ तक भेजा है, किराया भी खर्च किया, भाड़ा भी लगाया, समय भी लगाया है, उसके बावजूद उसका माल भी खराब हो रहा है, वो आत्महत्या भी कर लेगा। भगवान करे ऐसा ना हो, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए जो मैंने आपको बोला है। लेकिन कई बार ऐसी स्थितियां जो है बनाई जाती हैं कि किसानों का नुकसान हो जाए। तो चलिए, प्रभु की कृपा से सब कुछ होगा, आप निश्चिंत रहिए। अगर प्रभु की कृपा आप पे होगी तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भाग्य से आपको भाव जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। और बांग्लादेश की कोई हैसियत नहीं जो वो हमारे प्याज के भावों को रोक सके। अगर प्रभु की कृपा हो गई तो प्याज का भाव आपको बगैर बांग्लादेश के मिलेगा। तो चलिए, बांग्लादेश पे इतना निर्भर मत रहिए,
बहुत सारी चीजें अभी और भी है, उस पर भी हम लगातार आपको जानकारी देते रहेंगे। आपको हम बताते हैं कि आज प्याज का क्या कुछ भाव बन गया, क्या कुछ बाजार बन गया, कैसी आज क्वालिटी मंडी में पहुंची है, क्या कोई स्थितियां जो है वो प्याज की चलती और बनती नजर आ रही है, फिलहाल ग्राहकी में कैसी हलचल है, कैसी आवाजाही है, सारी चीजों पे बात करने वाला हूं, आपको जानकारी देने वाला हूं। आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके हित के लिए लगातार हम काम करते हैं। एक छोटा सा लाइक करेंगे तो अच्छा लगेगा। चलिए आपको बताते हैं कि क्या प्याज के आज भाव बन गए। चलिए पहुंच गए अपने बाबूजी के पास। बाबूजी गुड मॉर्निंग, नमस्कार। ओ नमस्कार जी, ओम साई राम, ओम साई राम। ऐसा जी, आज की जब माहौल है, आज है वीरवार का दिन है और मौसम कल से ठीक है। 3-4 दिन तो बरसात ने बहुत परेशान करा, तो जो दुकानदारी ऊपर नीचे होती रही। कल शाम से मौसम खुला हुआ है, बाबा करे मौसम खुला ही रहे। अभी ग्राहकी निकलनी शुरू हुई है। हाँ जी। आपको अराइवल बता दूं मैं। हाँ। आज टोटल 115 गाड़ी है हमारी मंडी में। हाँ। 13 गाड़ी नासिक, 6 पूना, 15 राजस्थान, 45 MP और जो ताज़ा गाड़ी आई है 43। टोटल मिला के 115 गाड़ी हमारी मंडी में प्याज की है। और बिक्री के नाम से ये चीज़ है कि 3-4 दिन बिक्री शुरू हो रही है। आज कुछ ग्राहकी हल्की फुल्की, मौसम खुलने से ग्राहकी, क्योंकि मेन काम है ना बाजार चीज है कि हमारा जो काम है ना ऑन रोड है, बाजारों का है। जहाँ हाट लगते हैं, बाजार लगते हैं, वहाँ का काम है। शोरूम का तो काम है नहीं। ये स्थिति है बाबूजी, लेकिन कहीं ना कहीं आवकों की अगर हम बात करें, आवक भी तो कोई संकेत दे रही है। वो एक दो गाड़ी ऊपर, एक दो गाड़ी नीचे। हाँ। उससे ये पोजीशन, ये आवक तो यही आ रही है। मेन दिक्कत आ रही है, कल बांग्लादेश बॉर्डर पे 12 गाड़ी खड़ी थी। 12 से 14। आज 8 गाड़ी खड़ी है। 6 गाड़ी इधर दाएं बाएं हो गई पार, कल एक गाड़ी पार नहीं हुई। हाँ। 6 गाड़ी वहां से व्यापारियों ने दाएं बाएं हो गई, वही कह रहा हूँ। ये तो सिर्फ बांग्लादेश ने मार दिया है। हाँ। और कुछ नहीं जी। भैया, बांग्लादेश के चक्कर में नहीं रहो, अपने देश के चक्कर में रहो। बांग्लादेश के चक्कर में रहोगे, जब इसे उसने हाथ उठा दिए, क्या कर लोगे? सही बात है। और बाबूजी, ये कहते आए हम लगातार कि हमें देखो निर्भर होना भी नहीं चाहिए। ये हमारे ऐसे दोगले पड़ोसी हैं, एक पाकिस्तान है, एक बांग्लादेश। इन दोगले पड़ोसियों के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इनका कोई भरोसा नहीं है। ये कब जो है भाई भाई करके और हमारी पीठ में छुरा घोप दे। अपने दिमाग से काम करो जी, किसी का दिमाग से काम नहीं करो। आज किसी का माथा लाल देख के अपना माथा नहीं फोड़ो। बिल्कुल। ये बाकी बाजार की स्थिति बताऊं आपको मैं प्याज की। जो पूना के, ये देखो, ये पूना है, इसका बाजार है 16 रुपए से 18 रुपए जी। हल्के फुल्के माल 13-14 रुपए जैसे है जी। देखो, ये भी पूना है। ठीक है। अच्छा, ये जो पीछे है, ये नासिक है। अच्छा जी, नासिक है। ठीक है बाबूजी, नासिक का क्या भाव चल रहा है जी? ये 16 से 18 रुपए, ये वाले जो माल है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, क्वालिटी कैसी है जी इनकी? क्वालिटी ठीक है। अच्छा, ठीक है। बाकी जो नासिक के चोपड़े हैं, ये 10 रुपए से लेके 11 रुपए तक। अच्छा जी। हाँ जी। ये बाबूजी, ये चोपड़े काले पीले ऐसे ही आते हैं? चोपड़ा ऐसे ही कहते हैं जी। ये प्रेम चोपड़ा के भाई हैं, चोपड़ा है। चोपड़ा जी, छोटे भाई है ना? हाँ जी। ये 10 से 11 रुपए। ठीक है जी। MP की पोजीशन जो है 13 से लेके 15 रुपए। तो राजस्थान जो है, राजस्थान कम है जरा, उसकी पोजीशन वही 12 से लेके 14-15 रुपए। बिल्कुल। ये स्थिति है। बिक्री, अब मौसम खुला है, बिक्री खुलेगी। ये मौसम खराब के कारण बिक्री 3-4 दिन उल्ट पड़ रही है। और आज वीरवार है, कल शुक्र शनि है, 2 दिन के बाजार और हैं फर्स्ट क्लास। इस हफ्ते के ठीक रहेगी बिक्री। बिल्कुल। बाबूजी, लगातार मैं देख रहा हूँ इस समय किसानी माल हमारे, चाहे राजस्थान के हुए, बहुत सारे, अब तो MP से भी मैं देख रहा हूँ, MP से भी आ रही है। बहुत किसानी माल मंडियों की तरफ आ रहे हैं। क्या कारण बाबूजी? कारण ये है कि वहाँ पीछे बनता है, यहाँ बाजार ठीक है। हाँ। तो यहाँ पे किसानी माल जो है ना, हाँ, वो 20-30 रुपए मन तेज बिकता है। हाँ। हाँ, तो उसको ये पता है कि ये किसानी माल है। देखो, किसानी माल गाड़ी लगते, ग्राहक ऐसे आता है जैसे मक्खियां आती है गुड़ के ऊपर, फटाफट होता है काम। किसानी गाड़ी 1-2 घंटे में खाली हो जाती है। सही बात है, क्योंकि बाबूजी जो अपना व्यापारी वाली गाड़ी होती है, वो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत वो लेट निकलती है। किसान का व्यापारी का चक्कर ही है, व्यापारी ने वहाँ खरीदा होता है, उसकी छांट भी निकलती है, खर्चा भी है, सब है। और फिर उसमें पटक, किसान का माल खेत से लोड हुआ, यहाँ का रुक गया, कहीं नहीं। व्यापारी का माल 2-3 जगह पटक लगती है उसको। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो इस चीज का असर पड़ता है। किसानी माल जो है 30-40 रुपए तेज बिकता है जी। हाँ जी। बाबूजी, अंत में क्या कहते हो, क्या करना चाहिए?
मेरा कहना है तात्पर्य पहले ये पहले भी था और अब भी यही है, अपने हिसाब से अपने माल को निकालते रहो, तेजी वाले माहौल में मत बैठो, क्योंकि तेजी ठीक है जो चल रहा भाव ये भी ठीक है, क्या पता तेजी आ जाए भाग्य से। उधर वो तो ऊपर वाला कुछ कर दे तो कर दे, उस ऊपर वाले के हाथ में है जी इसी भाव में जो बिक रहे हैं माल बिक रहे हैं, माल को निकालते रहो, कोई टेंशन। जी इस बार अलोर में भी फसल अच्छी लगी है जी। और बाबूजी अभी तो ये भी खबरें आ रही है कि वहां पे जो बारिश है ना वो पोथ लगती है उसको बहा देती है, ये लगातार खबरें मिल रही है वहां से। बिल्कुल, ये तो है और हर साल होता है ये। जी। और इन खबरों के बीच में भी अच्छी बात यह है कि जो हमारी मंडी की आवक है वो एक लेवल में चल रही है, कोई हबड़ा तोबड़ी नजर नहीं आ ना रही। ना 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 ना, आवक तो जो है वही है 40-45 गाड़ी रोज की, बाकी को बैलेंस बचता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल। तो धन्यवाद बाबूजी, एक बार कॉन्टेक्ट नंबर बताओ। फर्म का नाम है ओम साई राम ट्रेडर, जी डी 1348 न्यू सब्जी मंडी जादपुर दिल्ली। जी दूसरी फर्म ओम सब का मालिक एक, जी डी 1429 न्यू सब्जी मंडी जादपुर दिल्ली। जी। मेरा मोबाइल नंबर 98 109 56 391। मेरे बेटे का नाम मोनीश कपूर, उसका मोबाइल नंबर 99 11 54 10 50। धन्यवाद बाबूजी। धन्यवाद, राम राम जी। चलिए बात करते हैं अब हमारे मुनेश भाई साहब से। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार जी। कैसे हैं? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। मैं लगातार देखता हूँ मुनेश भाई साहब, जबरदस्त विश्लेषण आपके पास होता है, ऐसी ऐसी चीजें आप प्याज के हमारे किसान भाइयों के व्यापारी भाइयों के लिए लेके आते हैं जिससे उनका बड़ा मार्गदर्शन होता है। आज क्या कुछ खास है, क्या कुछ आज विश्लेषण वीडियो में है? देखो जी, आज विश्लेषण वीडियो में सबसे पहले ये है 3-4 फैक्टर्स है जो प्याज की मार्केट को इफेक्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है साउथ। साउथ रीजन में हर जगह बारिश की खबरें आ रही है, जैसे हर एक के नॉलेज में है, पूरा नहीं तो आधा सही, आधा नहीं तो पलादा सही, कुछ ना कुछ तो इफेक्ट उसका पड़ेगा। जो लोकल साउथ की प्याज निकल भी रही है वो वहां पर 11-12 रुपए की रेंज में बिक रही है, 8 से लेकर 12 रुपए की रेंज में बिक रही है। और यहाँ से सुनने में आया कि वो लॉन्ग जर्नी की क्वालिटी नहीं है, तो थोड़ा साउथ की तरफ से नासिक महाराष्ट्र वालों के लिए पॉजिटिव न्यूज है जी अगर देखा जाए तो। और साउथ के बाद अगर हम चले एनसीएफ नेफेड वगैरह पे, तो उनके अभी तक पत्ते नहीं खुले हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि वो ब्लफ करेंगे। ब्लफ इन द सेंस उनके पास तरकश में तीर नहीं है, लेकिन उनको डर उनका कायम कर रखा है। हाँ, जो टपकला और शेर वाली बात है ना, बस वो के टपकला आया, टपकला आया, वो शेर डर के बैठा रहा। क्योंकि मुद्दा क्या है कि जब परचेज का टाइम था उस टाइम पे एनसीएफ और जो नेफेड वाले थे बाजार से कम रेट कोट कर रहे थे। जो हमारे भाई दिसावर में बैठे हैं, जो डील करती है जो संस्थाएं, उनको भी पता है कि 15 के बाजार में 14 का आस्किंग करते थे वो। तो कहीं ना कहीं उनकी नीयतें तभी साफ पता चल गई थी। उस हिसाब से उनके पास माल है, गवर्नमेंट है, बिल्कुल खाली तो बैठ नहीं सकती, तो बफर में उनके पास माल है, पर इतना नहीं है कि हमारे मार्केट इफेक्ट कर सके। अगर हम खुद इफेक्ट ना होना चाहे तो साउथ पॉजिटिव न्यूज है प्याज के लिए, ऑल ओवर प्याज के लिए, कि हाँ कुछ बाजार को सस्टेन रखेगा। वैसे पॉजिटिव न्यूज है, उनको इतना स्टॉक नहीं है। तीसरा, अलवर में जहां जहां प्याज की बुआई हुई है, कई इलाके ऐसे हैं जहां पे दोबारा रीबुआई हो रही है तो उसके समझ लीजिए कि 10 से 15 दिन का गैप पैटर्न आ जाएगा। और 15 से 20 दिन का गैप पैटर्न का मतलब क्या है कि इन प्याजों को, जो पीली पत्ती की प्याजी पे हमारी स्टॉक की प्याजें हैं, इनको 15 दिन का और जीवनदान मिल गया। सब तरफ से हमें अच्छी खबरें मिल रही हैं। अच्छी खबर इन द सेंस सांस मिल रहा है कि बाजार गिरेगा नहीं, कायम रहेगा। जो भाई सोचे बाजार चढ़ जाए, चढ़ने की मत सोचो। ये रेट 14-15 रुपए के रेट अगर मिल रहे हैं आपको खेत के ऊपर, गांव के अंदर, मंडी के अंदर, आपकी लोकल मंडी के अंदर, दिसावरी मंडी में 18 रुपए के रेट मिल रहे हैं, तो बहुत जेन्युइन रेट है फिलहाल। इस इतने माल होने के बावजूद हम तो कहें मालिक 40 रुपए दे, वो एक अलग बात है, तमन्ना एक अलग चीज होती है, लेकिन सच्चाई एक अलग चीज होती है। तो उस हिसाब से इन रेटों पे अगर चलते रहेंगे तो तेजी आ भी जाएगी, खपत होती रहेगी तो तेजी भी आ भी जाएगी। बीच में जब बांग्लादेश का स्टार्टिंग हुआ था, हमने उस टाइम में सबको कहा था कि फटाफट बैटिंग करो, T20 की तरह बैटिंग करते रहो। 5 तारीख के आसपास कहा था, हमने कहा था कि रुकना मत। क्यों? कि बांग्लादेश अगर एक्सपोर्ट नहीं शुरू होता तो बहुत पब्लिक मरती, और शुरू हुआ तो उससे ज्यादा पब्लिक मर गई। और भैया जिन लोगों ने उस दौरान निकाला ना 8-10 दिन के दौरान, वो अभी तक भी मैसेज भी करते हैं कि हमें फायदा हुआ। 50-50 हजार गाड़ी प्लस गया लोगों के पास। जो व्यापारी भाई व्यापार कर रहे होंगे, जो किसान भाई ने माल बेचा होगा, उनको 50,000 प्लस गाड़ी के अंदर आया है, बटक आई है। तो वो टाइम फील्डिंग, तो सीधी सी बात है, ये भी ब्लफ था। आज की डेट में 14 गाड़ियां कल खड़ी थी बांग्लादेश बॉर्डर पे, 6 गाड़ियां पास हुई। कल तो खैर कोई पास नहीं हुई, दाएं बाएं चले गए। 8 गाड़ी आज भी खड़ी। आज क्या हुआ था, 14 गाड़ी खड़ी होने के बाद मतलब एक गाड़ी की एंट्री लेवल कल की नहीं थी। आप इस बात को, इस चीज को समझो कि अगर एक छोटी मंडी में भी 7-8 गाड़ी की सेल होती है, उतना बराबर भी बांग्लादेश ने हमारा सपोर्ट नहीं किया।
लेकिन उसकी न्यूज ने पूरे हिंदुस्तान के बाजार की ऐसी तैसी कर दी। बिल्कुल तो कर इन छोटी छोटी चीजों को इतनी अहमियत मत दो। छोटे मोटे दोस्त देशों को। बिल्कुल, वो कहते हैं सर, पैर की जूती को सर पे रख लिया। हाँ। अरे 8-10 घंटे की गाड़ी खाने वाला देश है वो, उसके लिए आपने अपना काम खराब कर दिया। सही बात है। सब व्यापारियों भाइयों को पता है, एक्सपोर्टर भाइयों को पता है कि ये बांग्लादेश में लोकल प्याज है। जी इस साल वो हमारी कदर नहीं करेंगे। जी। बड़े पेट में देसी घी लगी रोटी जो होती है गीली लगती है। हाँ सही बात है। हाँ, तो इसलिए इस साल वो हमारी कदर नहीं करेंगे। उनकी डिमांड होगी तो 15 गाड़ी भी लेंगे, 20 गाड़ी भी लेंगे। उनकी डिमांड नहीं होगी तो जैसे कल उन्होंने एक गाड़ी पास नहीं होने दी। आज वीरवार है, कल शुक्रवार बॉर्डर बंद रहेगा। शुक्रवार को बॉर्डर बंद रहता है, कोई काम नहीं होता वहां का, कल भी नहीं होगा। इसलिए इन देशों के दम पे चलना बेकार है। पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, चाइना, हाँ, ये राहु केतु शनि है जी। चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये राहु केतु शनि है। लेकिन ये राहु केतु शनि जो है ना, हाँ। ये गुरु का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हालांकि शनि जो है ना, हाँ। शनिदेव तो जो है वो कर्म फल दाता है, शनिदेव बुरे नहीं है, पर राहु और जो केतु है ये बांग्लादेश और पाकिस्तान तो ये आज भी अपने हिसाब से सही चले ना। मेन बात ये है, हम लोग अपने व्यापार को नहीं देखते, हम बाहर के व्यापार को, मतलब जहां से तेजी की खबर आ जाए ना, हमारी नजर वहीं टिक जाती है। जी जी। अरे व्यापार चलाते रहो, गाड़ी आज भी गाड़ी एक स्पीड में चलाते रहोगे, उसका मोमेंटम 1 घंटा फास्ट चलाई और गाड़ी गर्म हो गई, फिर 2 घंटा खड़ी रखी, मिस्त्री बुलाया, 4 घंटे के बाद गाड़ी चली, उससे पहले पहुंच जाओगे। अगर एक स्पीड पे चलते रहोगे, बिल्कुल बैटिंग करते रहो, रुको मत, बस कहने का मकसद ये है। अच्छा भैया, दो चीजें, दो फैक्टर और है बहुत जरूरी इस समय। बोलिए। एक तो फैक्टर है भाई साहब आवक का, उस पे क्या कहोगे कि जो आवक है इस दौरान भी जो आपके स्टेबल चल रही है? तो आपको स्टेबल चल रही है तो मेरे भाई बाजार भी स्टेबल है। अब हमारे भाई कह रहे हैं कि बाजार गिर गया। अरे बाजार इसलिए आपको गिरा महसूस हो रहा है कि बांग्लादेश की न्यूज ने 3 रुपए 4 रुपए चढ़ा दिया था, फिर वही नीचे आ गया। अब वही 3-4 रुपए नीचे आ गया बाजार। जहाँ स्टेबल था वहीं आ गया। तो वो है, जहाँ की खोती उत्थे जा खलोती, हमारी कहावत कहते हैं पंजाबी में, हाँ। कि जहाँ के वो बात थी वही आके पहुंच गई है। हाँ। और ये वही रहनी थी। तो चलो, हमने जो हमें गुड पीरियड मिला था, हमें प्लस पॉइंट मिला था कि 10 हफ्ता 10 दिन बैटिंग कर सके अच्छी तरह। हर किसी जो व्यापारी भाई था, किसान भाई था, उसको अच्छे पैसे मिले। कह रहे वो तो बाजार आवक होने के बावजूद भी बाजार नहीं गिला है, मजबूत टिका हुआ है। इसलिए इसको जबरदस्ती पुश मत करो, चलते रहो जी। जो भाई चलता रहेगा। एक साल मत निकालो, आप उसको हिस्सा कर लो, उसके हिस्से करके निकालो, आपके टोटल के एवरेज निकालना, प्लस में रहेंगे। मुनीष भैया, क्वालिटी का क्या फैक्टर है? ये बहुत अहम है। क्वालिटी का देखो, जो क्वालिटी का फैक्टर है, ऑल ओवर इंडिया बारिश हो रही है और बहुत भयंकर बारिश हो रही है। जो स्टॉक में प्याज पड़ी भी है ना, अगर किसी की पिंक प्याज भी पड़ी है तो हवा में नमी से वो चॉकलेटी कलर हो जाएगी। अभी नहीं होगी तो हफ्ते भर में चॉकलेटी कलर हो जाएगी और उसके बाद उसकी उठाव कम हो जाएगी। तो क्वालिटी तो इस बार इश्यू रहेगा। हमारी मंडी के अंदर 30% माल बढ़िया आ रहे हैं, 70% माल क्वालिटी या चोपड़ा कह लो, या चॉकलेटी कलर हो जाता है, कलर डिम हो जाता है, कार्बन आ जाता है जी। तो भाई जितना भी सेफ रहोगे, हवा में नमी आ गई है, हवा में मॉइस्चर आ गया है जी, तो क्वालिटी तो कॉम्प्रोमाइज रहेगा इस साल। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अच्छी क्वालिटी को फिर भाव मिल सकते हैं, ये मान सकते हैं। हाँ, अच्छी क्वालिटी को भाव मिलेगा, अच्छी क्वालिटी निकालते रहो, उसको चॉकलेटी होने का, कलर होने का उसको इंतजार नहीं करना। बहुत बहुत धन्यवाद मुनीष भैया, इतना अच्छा विश्लेषण करने के लिए, हमारे किसान व्यापारी भाइयों का हौसला बढ़ाने के लिए। और ये मेरा वादा है, ये मेरी भावना है कि आप अगर उनका हौसला बढ़ाते हैं, वो भी आपका हौसला जरूर बढ़ाएंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। आप उनको सेवा दे रहे हैं ना, वो भी आपकी सेवा का मौका। कम से कम 8-9 किसान भाइयों की गाड़ी हम बेच चुके हैं इसमें न्यूज में आने के बाद। बहुत अच्छी बात। हालांकि इंक्वायरी तो बहुत आती है, लेकिन 8-9 किसान भाई हमारे ऐसे बन चुके हैं एमपी के कि जिनकी हमने 2-2, 3-3 गाड़ियां बेच ली हैं। और पहले हमारी वो वहां तक रीच नहीं थी, हमारा मेन जो था वो नासिक की तरफ, महाराष्ट्र की तरफ रहता था जी। तो हमको तो बहुत वो मिला है जी, भाइयों का भाई बहुत तगड़ा प्यार मिला, ऐसी कोई बात नहीं है। और भैया, ये आपकी अच्छी भावना का जो है एक फल है कि जब हमारी भावनाएं अच्छी होती है, हम जानकारी अच्छी देते हैं, ट्रांसपेरेंसी। देखो, शाह हो तो सफेद और का हो तो काला, ये जो चीज है वो हमें बोलना पड़ेगा, है ना। तो सच को सच बोलने में कोई हर्जाना नहीं है, वो नहीं है, दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद है भैया। एक बार कॉन्टेक्ट नंबर, फर्म का नाम। हमारी फर्म का नाम है ओम साई राम ट्रेडर्स, D 1348, न्यू सब्जी मंडी आजादपुर। बाबूजी का मोबाइल नंबर 98-109-56-391 एक दूसरी दुकान हमारी ओम सबका मालिक 1, D 1429, न्यू सब्जी मंडी आजादपुर। मेरा मोबाइल नंबर है 99-115-410-50। बहुत बहुत धन्यवाद मुनीष भाई। तो चलिए, मुनीष भैया थे, बाबूजी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने आपको बताया कि क्या कुछ प्याज का भाव जो है वो चलता बनता नजर आया, पूरा हौसला भी बढ़ाया है जो वाजिब है। और बाकी अपने दिमाग से भी आप काम करते रहिए, इन्होंने भी कहा और हम भी कहते हैं। एक बार आप देख लीजिए बोर्ड, इनका आप संपर्क कीजिएगा, ओम साई राम ट्रेडर्स के नाम से है, नंबर लिखे हुए हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी जो बाबूजी ने, मुनीष भाई ने नंबर बताया, उन नंबरों पे आप संपर्क कीजिएगा।
सेवा का मौका जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये भी ललायित हैं आप लोगों से मिलने के लिए कि आप लोग इनके पास आएंगे, इनको सेवा का मौका देंगे। और ये तो लगातार आपको सेवा का मौका दे ही रहे हैं, सेवा दे ही रहे हैं, लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं। और बताइए इससे ज्यादा क्या होगा। एक समय ऐसा था कि जब कोई व्यक्ति किसी को जानकारी नहीं देता था, लेकिन इस समय जो है ये लोग आपको इतनी अच्छी जानकारी दे रहे हैं, तो आपको भी अनुग्रहित होना चाहिए इनके प्रति, इनको सेवा का मौका देना चाहिए। ऐसे ही आपको हम जानकारी देते रहेंगे। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को फैला दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बोलिए जय जवान जय किसान। नमस्कार।